कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से आधारहीन और शर्मनाक करार देते हुए भाजपा ने कहा है कि यह अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच से ध्यान बटाने का प्रयास है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, प्रधानमंत्री गंगा की तरह पवित्र हैं। आयकर विभाग ने कल तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के चेन्नई स्थित घर पर छापा मारा। इसके अलावा आयकर विभाग ने तमिलनाडु में 7 दूसरी जगहों पर भी छापेमारी की। विमुद्रीकरण के बाद आयकर विभाग की काले धन के खिलाफ देश भर में की गई कार्यवाही में अब तक 3,300 करोड़ रुपए से अधिक अघोषित आय का पता लगाया गया, जबकि 92 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शामिल होने वाले कलाकारों से रूबरू होंगे और छात्रों को संबोधित करेंगे। पीएम सुंदरलाल चिकित्सालय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर चिकित्सालय एंड रिसर्च सेंटर का भी शिलान्यास करेंगे। देश में छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंडिया एंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस के नाम से एक अलग सेवा कैडर को मंजूरी दी है। कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पेमेंट ऑफ वेजेस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। अध्यादेश के कानून बनने के बाद 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों को अकाउंट या चेक से वेतन देना होगा। जीएसटी परिषद की आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में मॉडल जीएसटी कानूनों पर विचार विमर्श होगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट दायर कर दी है। एसीबी ने महिला आयोग में भर्ती घोटाले के आरोप में स्वाति के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है। सीबीएसई बोर्ड की कल हुई बैठक में इस पर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट अगले शिक्षा वर्ष से 8 भाषाओं में कराई जाएगी। अभी ये परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में होती है। देश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड बरकरार है। ओडिशा के फुलबानी में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जबकि श्रीनगर में पिछले 6 सालों में इस दिसंबर के महीने में रातें सबसे ज्यादा ठंडी हो रही हैं। बर्लिन के क्रिसमस बाजार में लॉरी हमले के संदिग्ध की तलाश यूरोप के शेंगेन देशों में जारी है। जर्मनी के अभियोजकों ने संदिग्ध हमलावर की पहचान कर उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो समय पर पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ रेड कॉर्नर वारंट जारी किया जाएगा। सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा किए गए हमले में तुर्की के 14 सैनिक मारे गए हैं और 33 घायल हो गए हैं। आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग्स में 2 भारतीय गेंदबाजों ने पहले और दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। आर अश्विन पहले तो रविंद्र जडेजा दूसरे स्थान पर हैं।